अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हमने स्टार्ट किए हुए थे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपकी बुक में ये सिक्स्थ मेथड है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसका नेम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारे पास क्या है? व्हेन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स roots, stems or leaves give rise to new plants. The process is called vegetative reproduction or vegetative propagation. स्टूडेंट्स, पौधों के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हैं? ये ऐसे हिस्से होते हैं पौधे के अंदर जिससे एक नया पौधा बन सकता है। मिसाल के तौर पे कौन कौन से वेजिटेटिव हिस्से हैं पौधे के अंदर? उसकी जड़ें, उसके तने या फिर उसके पत्ते। तो पौधे की जड़, तने या पत्ते से न्यू प्लांट्स या नए पौधे बन सकते हैं और इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। और जब इस तरीके से न्यू प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं तो मेथड को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हमारे पास वेरियस मीन्स हैं, मेथड्स हैं। यहाँ पे आप हेडिंग में बनाएंगे मेथड्स या मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन कुदरती तरीके से होगी, नेचुरली होगी, तो मेथड हमारे पास क्या है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये आर्टिफिशियली भी हो सकती है, मसनूई तरीके से भी। तो मेथड क्या होगा हमारे पास? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आज हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, कई तरीक़ों से ये हो सकती है। फर्स्ट हमारे पास मेथड है इसका बल्ब्स। बल्ब्स हमारे पास क्या हैं? बल्ब्स आर शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स दैट कंटेन स्टोर्ड फूड। ये हमारे पास छोटे छोटे तने होते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं और इनके इर्द गिर्द हमारे पास मोटे और रस वाले पत्ते होते हैं जिनके अंदर क्या स्टोर है? हमारे पास फूड स्टोर होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? बल्ब्स। अब क्योंकि हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मकसद क्या है? न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करवाना। तो बल्ब्स से जब न्यू प्लांट बनना है तो प्लांट बनने के लिए ज़रूरी है कि रूट्स और शूट्स डेवलप हों। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि बल्ब्स जो हैं उससे रूट्स या शूट्स कैसे डेवलप होती हैं। यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड शूट्स। स्टूडेंट्स, बल्ब की बेस के नीचे से, यानी बल्ब की जो बुनियाद होती है उसके नीचे से क्या निकलती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। और जो उसकी बेस से ऊपर वाला पार्ट है, बुनियाद से ऊपर क्या बनती है हमारे पास? शूट्स। रूट्स आपको पता है जड़ों को बोलते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स क्या हैं? ये हमारे पास वो रूट्स हैं जो पौधे के किसी भी पार्ट से ग्रो कर सकती हैं, लेकिन सिवाय उसके रूट टिश्यू के या रेडिकल के। इन दो के अलावा ये बाकी पौधे के किसी भी पार्ट से ग्रो कर सकती हैं एक्सेप्ट रूट टिश्यू। और शूट्स इसको बोलते हैं। शूट्स जो है इससे ज़्यादातर पौधे की लीव्स और ब्रांचेस वगैरह बाद में डिवेलप होती हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास बल्ब्स की हैं, प्लांट्स हैं ट्यूलिप्स, ऑनियंस और लिलीज। ये ट्यूलिप और लिलीज हमारे पास फ्लावर हैं और ऑनियन हमारे पास आपको पता है ये वेजिटेबल है। तो ये किस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं? बल्ब्स के ज़रिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्म्स। कॉर्म्स हमारे पास क्या है? कॉर्म्स आर शॉर्ट एंड swollen underground stems containing stored food. Buds are present at the top of corm. ये हमारे पास ज़मीन के अंदर छोटे छोटे स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं जिनके अंदर खुराक ज़हीरा होने की वजह से ये फूले होते हैं, स्वोलन होते हैं। और कॉर्म के ऊपर जो है बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स हमारे पास क्या है? आसान अल्फाज में आप इनको याद रख सकते हैं, ये ग्रोइंग रीजन्स हैं, वो रीजन्स हैं जिनसे प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है, उसके लीव्स बन सकती है, ब्रांचेस बन सकती हैं। बर्ड से शूट ग्रोस करती हैं और एक न्यू प्लांट जो है एक नया पौधा बना देती हैं। यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ शूट्स। एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? द शीन एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस बाय कॉर्म्स। ये दोनों प्लांट्स हमारे पास कॉर्म्स के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। दशीन किसको बोलते हैं? ये हमारे पास एक वेजिटेबल है जिसको उर्दू में हम अरबी बोलते हैं और गार्लिक को हम क्या बोलते हैं? लहसुन। तो ये कॉर्म्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं और नेक्स्ट प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइजोम्स। Rhizomes are horizontal underground stems with scale leaves. These
There are enlarged portions called nodes on rhizome. Buds are produced at nodes. राइजोम्स हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम्स ही हैं, यानी ज़मीन के अंदर ये तने प्रेजेंट होते हैं। हॉरिजेंटल स्टेम्स हैं ये। हॉरिजेंटल कौन सी डायरेक्शन है, किसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं? उर्दू में हम इसको उफ़की बोलते हैं। ये यहाँ पे मैंने ड्रा किया, ये हमारे पास हॉरिजेंटल है, ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल है। तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं और इनके ऊपर छिलके की तरह के पत्ते प्रेजेंट होते हैं, स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब राइजोम के ऊपर कुछ बड़े हुए हिस्से भी होते हैं एंड लार्ज पोर्शंस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स। जो बर्ड्स हैं यानी जो ग्रोइंग रीजन्स हैं बर्ड्स, वो किसके ऊपर प्रोड्यूस होंगे, वो प्रोड्यूस होते हैं नोड्स के ऊपर। अब यहाँ पे आप हेडिंग बना लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड शूट्स। स्टूडेंट्स, जो राइजोम की अपर सरफेस के ऊपर, ऊपर वाली सतह के ऊपर बड प्रेजेंट होता है, उससे हमारे पास क्या बन जाती है, शूट। राइजोम की ऊपर वाली सतह से जो बड प्रेजेंट होता है उससे क्या बनता है, शूट। और राइजोम की जो नीचे वाली सतह होती है, लोअर सरफेस, उससे क्या प्रोड्यूस हो जाती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। नेक्स्ट अब यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, जिंजर, फर्न्स और वाटर लिलीज। ये क्या करते हैं, राइजोम्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम ट्यूबर्स। Stem tubers are the enlarged portions of an underground stem rhizome. There are aggregations of tiny buds in the form of eyes along the surface of tuber. Stem tubers हमारे पास क्या हैं, ये राइजोम के enlarged portions को हम बोलते हैं। राइजोम आप पीछे देख के आए हैं। राइजोम हमारे पास ज़मीन के अंदर जो स्टेम होते हैं, तने हैं, उनको हम बोलते हैं। उनके बड़े हुए हिस्सों को हम क्या बोलेंगे, स्टेम ट्यूबर्स। और स्टूडेंट्स, ट्यूबर की सतह के अलॉन्ग उसके साथ जो है छोटे छोटे बर्ड्स का मजमूआ प्रेजेंट होता है, एग्रीगेशंस होती है टाइनी बर्ड्स की आइज़ की शक्ल में। तो उनसे बाद में हमारे पास शूट जो है वो डिवेल्प होती है और रूट्स डिवेल्प होती है। यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ओके, जो टाइनी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ट्यूबर की सरफेस के अलॉन्ग, वो क्या करते हैं, उनसे शूट्स बन जाती हैं और वो शूट्स ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं और ग्रो करने के बाद क्या प्रोड्यूस हो जाता है, हमारे पास रूट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, रूट्स बन जाती हैं। इस तरीके से, इस मेथड से रिप्रोड्यूस कौन कौन से प्लांट्स हमारे पास करते हैं, यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे एग्जाम्पल्स, पोटैटोज और यैम्स किसको बोलते हैं, शक्करकंदी को। पोटैटोज हमारे पास क्या है, आलू। ये दोनों क्या करते हैं, ट्यूबर्स के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सक्कर्स। ये हमारे पास क्या है, लेटरल स्टेम्स हैं और ज़मीन की सतह के बिल्कुल नज़दीक ये प्रेजेंट होते हैं। और लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड को, किसी चीज़ की साइड को हम क्या बोलते हैं, लेटरल। तो ये हमारे पास जो लेटरल स्टेम्स हैं, ये किधर हमारे पास प्रेजेंट है, ज़मीन की सतह के करीब प्रेजेंट है। और इससे नया पौधा कैसे बनता है, जो शक्कर है वो क्या करता है, ग्रोज अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस। कुछ फासले से ये ज़मीन के नीचे जो है वो ग्रो करता है एंड देन टर्न्स अप, और फिर ऊपर की तरफ आके क्या बना देता है, प्रोड्यूसिंग द न्यू प्लांट, नया पौधा। इसकी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे, हमारे पास इसकी दो एग्जाम्पल है, मिंट एंड क्रिसैंथेमम रिप्रोड्यूस्ड इन दिस वे। मिंट आपको पता है पुदीने को बोलते हैं, क्रिसैंथेमम हमारे पास क्या है, ये एक फ्लावर है जिसको उर्दू में हम गुले दाऊदी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। पत्तों के जरिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होगी। तो स्टूडेंट्स, ये टाइप जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। और बेसिकली ये किस प्लांट के अंदर हम देखते हैं इसको, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम हमारे पास क्या है, इसको उर्दू में हम पत्थर छाट बोलते हैं। बड़े बड़े इसके ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, अपेरेंटली फ्लैशी लीव्स होते हैं, जूसी लीव्स आप उन्हें कह सकते हैं, ये रस भरे लीव्स कह सकते हैं। ओके, ये कैसे लीव्स के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, न्यू प्लांट बनता है। जो हमारे पास फ्लैशी लीव्स होते हैं इस पौधे के, रस भरे जो लीव्स होते हैं, वो उनके ऊपर जो है बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और किधर प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के मार्जिन्स के ऊपर बर्ड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जब पत्ता जो है वो ज़मीन के ऊपर गिरता है तो बर्ड्स जो है वो ग्रो करके क्या बना देते हैं, न्यू प्लांट्स। इस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।